बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स एंड वेरिएशन के चैप्टर का, जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। पहले हम लोगों ने जो दो एग्जांपल्स पढ़ी थी वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की जेनेटिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया एंड जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में कि ये कैसे होती है और इसमें किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स ऑफ एक्सलिंक्ट डोमिनेंस जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का, वो डिफरेंट होता है एक्सलिंक्ट रिसेसिव से। क्यों? क्योंकि ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होती है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। और अफेक्टेड फादर, यानी कि एक फादर अगर अफेक्टेड है तो उसकी सारी जो डॉटर्स हैं उनमें ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? आप जानते हैं कि फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स होती है, लेकिन मेल जो होता है वो एक्स वाई होता है। और जो फीमेल होती है, जो डॉटर होती है, वो एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से और एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेती है। तो अगर फादर में एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस के हवाले से कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसकी सारी की सारी डॉटर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी एक्स लिंक डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि अगर एक भी क्रोमोसोम या एक भी अलील इसका मौजूद होगा, इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का, तो वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो खुद को जो है वो एक्सप्रेस कर देगी, क्योंकि वो डोमिनेंट है। ठीक है। जबकि हमने देखा था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में दो अलील्स चाहिए होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन डोमिनेंट में अगर एक अलील भी मौजूद होगा तो वो खुद को एक्सप्रेस जो है वो कर देगा। इसलिए अफेक्टेड फादर जो है, इसको सारी डॉटर्स में जो है ये ट्रांसफर होती है बीमारी, लेकिन सन्स में नहीं होती, क्योंकि सन जो होता है, बेटा जो होता है, वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम अपने फादर से लेता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम वो अपनी मदर से लेता है। अगर एक मदर अफेक्टेड हो तो इक्वल चांस है बेटे और बेटी दोनों का इस बीमारी से ट्रांसफर होने, इस बीमारी से, किसी भी जो एक्स डोमिनेंट की बीमारी है उससे जो है वो उसका इफेक्ट होने का। हाइपोफॉस्फेटामिक रिकेट्स जो है ये एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, और ये इसकी एग्जांपल है। ये रेयर हेरेडिटरी डिजीज है। कॉमन रिकेट्स जो है, जो कि डाइटरी रिकेट्स कहलाती है, उसमें इसमें ये प्रॉब्लम होती है, ये जिसमें विटामिन डी की बच्चों में कमी हो जाती है। लेकिन वो क्यों होती है? वो डाइट में विटामिन डी ना लेने की वजह से बीमारी होती है, इसलिए डाइटरी रिकेट्स कहलाती है। लेकिन ये इनहेरिटेड है, जो हाइपोफॉस्फेटामिक है, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक जो कम्युनिकेशन फेलियर है मोलेकुलर लेवल पे, उसकी वजह से होती है, ये डाइटरी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि जीन्स जो एनकोड कर रहे होते हैं बोन प्रोटीन को, वो कभी भी विटामिन डी का जो मैसेज है उसको रिसीव नहीं करते फंक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पे छोटी सी पेडिग्री दी गई है, जिसमें आप देखें कि ये जो है, ये ब्लू में जो है वो फीमेल दिखाई गई है, और जो मेल हैं वो रेड में दिखाए गए हैं। अब इसमें रेड जो है वो अफेक्टेड पर्सन है, लेकिन फीमेल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। फादर जो है वो अफेक्टेड है। अब उसका जो, उसके आगे जनाब, उसका एक बेटा और एक बेटी, इन पेरेंट्स का एक बेटा और एक बेटी। बेटे में देखें ट्रांसफर नहीं हुई बीमारी, क्यों? क्योंकि उसने फादर से जस्ट वाई क्रोमोसोम लिया, मदर से एक्स क्रोमोसोम लिया, तो बेटा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। लेकिन फीमेल जो है वो अफेक्टेड हो गई है, क्योंकि उसने अपनी मदर से बेशक नॉर्मल क्रोमोसोम लिया है, एक्स क्रोमोसोम, लेकिन फादर से चूंकि उसने अफेक्टेड क्रोमोसोम लिया है, इसलिए एक 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 ही अलील की मौजूदगी की बुनियाद पर, चूंकि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो उसके अंदर ये बीमारी जो है उसने खुद को फीमेल के अंदर एक्सप्रेस कर दिया है। अब उसकी शादी जो नॉर्मल पर्सन से हुई है, तो हमने कहा था कि जो मदर है वो इक्वली ट्रांसफर करती है बेटे और बेटी में, अगर मदर अफेक्टेड हो तो यहाँ से आप देखें बेटा जो अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एक बेटा अफेक्ट हो गया। क्यों अफेक्ट हुआ? क्योंकि उसने अपने जो मदर है उससे अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम लिया, लेकिन फादर से वाई क्रोमोसोम लिया। इसी तरह एक बेटी अफेक्ट नहीं, क्योंकि उसने मदर से एक नॉर्मल क्रोमोसोम, फादर से भी नॉर्मल क्रोमोसोम लिया, एक्स क्रोमोसोम। लेकिन एक बेटी जो अफेक्ट होगी, क्योंकि उसने फादर से बेशक नॉर्मल क्रोमोसोम लिया, लेकिन मदर से उसने अफेक्टेड क्रोमोसोम ले लिया, जिसकी वजह से फीमेल जो मदर है उसने इक्वली ट्रांसफर किया बीमारी को, लेकिन फादर जो है वो कभी भी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता बीमारी को सन में, क्योंकि बेटा जो है वो जस्ट एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम लेता है अपने फादर से। उसके बाद नेक्स्ट वापस टॉपिक जो है वो है जी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है कि ये उन अलील्स की वजह से बीमारी होती है जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, और ये बहुत ही पिक्यूलियर है, बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि मेलनेस जो है वो वाई लिंक्ड ट्रेट है। ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम जस्ट मेल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करती है, फीमेल को अफेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स होती है, उसके पास वाई क्रोमोसोम जो होता नहीं होता। इसलिए ये बीमारी जो है ये डॉटर्स में कभी भी पास नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सन्स में पास होती है।
इसका मतलब है अगर एक अफेक्टेड फादर है, यानी कि यहाँ पर अगर इस पेडिग्री को देखें तो मदर जो है वो एक्स एक्स है, फादर जो है वो एक्स वाई है, तो एक्स वाई के पैटर्न में आप देखें तो हर जगह पर जस्ट मदर फादर जो है उसने ये बीमारी जो है नेक्स्ट अपने सन्स में ट्रांसफर की है, फीमेल कहीं भी जो है वो अफेक्ट नहीं हुई है। जो ग्रीन है वो फीमेल है, जो रेड स्क्वायर बॉक्स है वो मेल को दिखाया हुआ है, क्योंकि मेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, तो वो जस्ट अपने बेटे को वाई क्रोमोसोम देता है, और ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। इसका मतलब है कि जस्ट वाई क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिज्म में ही खुद को एक्सप्रेस करेगी, और वाई क्रोमोसोम आपको पता है जस्ट जो है वो मेल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। सेक्स लिमिटेड का मतलब है कि ये एक ऐसी ट्रेट है जो सिर्फ एक सेक्स को ही जो है वो अफेक्ट करती है। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से, या स्ट्रक्चर या बॉडी के फंक्शनल डिफरेंसेस की वजह से, या सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करेगी या फिर सिर्फ फीमेल को अफेक्ट करेगी। वो कहते हैं कि इन ट्रेट्स को सेक्स लिंक या ऑटोसोमल जीन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि जीन फॉर मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ काउस में खुद को एक्सप्रेस करती है। मतलब कि जीन है वो मौजूद दोनों में होता है, मिल्क प्रोडक्शन का जीन जो है मेल फीमेल दोनों में मौजूद होता है, लेकिन एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से या हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से समटाइम वो जस्ट एक ही जो है मेंबर उसके अंदर खुद को जो है वो शो करता है। इसी तरह जो बियर्ड ग्रोथ है ह्यूमंस के अंदर, जो दाढ़ी का बढ़ना है ह्यूमंस के अंदर, वो सिर्फ मेल्स के अंदर ही एक ये खुद को ये मेल्स के अंदर ही होता है कि वो दाढ़ी जो है उनकी आती है, फीमेल्स के अंदर नहीं आती। लेकिन फीमेल के अंदर जीन मौजूद होता है, मतलब कि वो जीन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, ट्रांसफ़र करती है दाढ़ी के जो है अपने बेटों में, अपनी बेटियों में भी, अपने बेटों में, लेकिन वो कभी भी फीमेल के अंदर खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए सेक्स लिमिटेड ट्रेट होती है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का मतलब है कि एक ऐसी ट्रेट जो मेल फीमेल दोनों के अंदर पाई जाती है, लेकिन एक सेक्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इसको एक ऐसा अलील कंट्रोल कर रहा होता है आमतौर पे, जो कि एज डोमिनेंट एक सेक्स में खुद को जो है वो एक्सप्रेस करता है। अब ये डिफरेंस इन एक्सप्रेशन क्यों आता है? ये हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से भी आ सकता है। ये बहुत सारे डिफरेंसेस यानी कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है मेल्स और फीमेल्स में, इस वजह से ये खुद को डिफरेंटली एक्सप्रेस करता है। पैटर्न बाल्डनेस जो है ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। इसमें होता क्या है कि हेट्रोजाइगस, अब ये अगर पैटर्न बाल्डनेस के लिए एक मेल हेट्रोजाइगस और एक फीमेल भी हेट्रोजाइगस है, तो मेल जो है उसके अंदर तो हेट्रोजाइगोसिटी है, तो उसके अंदर तो खुद पैटर्न बाल्डनेस आ जाएगी, लेकिन फीमेल बेशक हेट्रोजाइगस है, इसके बावजूद फीमेल के अंदर पैटर्न बाल्डनेस नहीं होती। इसका मतलब है कि पैटर्न बाल्डनेस जो है वो सिर्फ फीमेल के अंदर उस टाइम एक्सप्रेस करती है जब वो होमोजाइगस होती है इसके लिए। ठीक है जी, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस एंड जेनेटिक बेसिस है, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल पढ़ेंगे। आप इन तीनों टॉपिक्स को बैठकर याद करें और इनको जो है अच्छी तरह से समझें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।